हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। एनएचपीसी लिमिटेड में जेईई मैकेनिकल के लिए जो रिक्रूटमेंट आई है उसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड बुक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक बार आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है और सही से आप प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो इसमें आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो अभी भी फॉर्म फिल हो रहा है, तो आप फॉर्म भर लीजिए। टोटल जेईई मैकेनिकल के लिए 31 सीट है, जो काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बट अच्छा है आजकल का रिक्रूटमेंट को देखते हुए जिस हिसाब से आ रहा है। ओके, और इसमें एलिजिबिलिटी बता दूं तो डिप्लोमा इसमें कंपलसरी है। बीई बीटेक वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बट साथ में उनको डिप्लोमा होना जरूरी है, वही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस, बुक्स, एक एक चीज़ अच्छे से आपको बताते हैं और इस तरीका को आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छा स्कोर होगा। एग्जाम से पहले ही आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप कितने प्रिपरेशन अच्छे से आपकी हो रही है। ओके, तो सबसे पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, जो कि ये पहले भी बता चुका हूं बट यहाँ पे भी आपको फिर से बता देता हूं जिन स्टूडेंट को नहीं पता होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। एग्जाम जो होगा वो 3 घंटे का रहेगा, 180 मिनट्स के लिए, और टोटल मार्क्स जो है 200 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जेई, यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल का बात करेंगे, बाकी स्टूडेंट होंगे तो वो भी देख सकते हैं, उनका वैसे ही है। पार्ट 1 में 140 एमसीक्यू रहेगा, जो कंसर्न डिसिप्लिन यानी मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से रहेगा। 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस रहेगा, 30 क्वेश्चन एमसीक्यू का रहेगा। बहुत ही अच्छा सिलेबस है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है और बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एवरी क्वेश्चन को यहाँ करेक्ट जो क्वेश्चन होगा 1 मार्क मिलेगा और निगेटिव मार्किंग भी है इसमें 0.25 मार्क्स यानी 1/4 मार्क्स। ओके, तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न। ओके, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो ये आपके लिए जेई के लिए नहीं है, ये असिस्टेंट राजभाषा के लिए है। इसमें 10 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ओके, तो अब बात करते हैं मैकेनिकल सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो है पार्ट 1 में 140 एमसीक्यू आने वाला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, जो कि टॉपिक जो रहेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो ऑलमोस्ट एग्जाम में होता है वही टॉपिक है, ज़्यादा नहीं सोचना है इसमें। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉम, टॉम, और जो सीक्वेंस में बता रहा हूँ इसी सीक्वेंस में आप प्रिपरेशन कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉम, टॉम, मशीन डिजाइन, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि इसको रख लेते हैं पार्ट 1। अगर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं आप। अगर इसमें से अगर स्टार्ट करते हैं तो इसको हम लोग ले लेते हैं पार्ट 2। तो आप थर्मोडायनेमिक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर इस पे से यहाँ जा सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स है, आरएसी है, रेफ्रिजरेशन इन एयर कंडीशनिंग, आईसी इंजन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग एंड हीट एंड मास ट्रांसफर, ये सभी जगह से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर के हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टूडेंट मैकेनिकल के ही होंगे जो वीडियो देख रहे हैं और ये सिलेबस देख रहे हैं मैकेनिकल का बता रहा हूँ, तो हमारे ट्विटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे ये फुल कोर्स पूरा सिलेबस के साथ अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे नॉमिनल अमाउंट एक पे करके ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलर अच्छे से सीक्वेंस में प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी बेसिक कंसेप्ट के साथ, और साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज भी वहाँ चलती रहेगी। ओके, तो चलिए ये बात हो गया सिलेबस का मैकेनिकल। अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस का जो आने वाला है 10 क्वेश्चन, सॉरी पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में 30 एमसीक्यू है। ओके, जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी से पूछा जाएगा, जनरल साइंस जो होता है उससे भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। और जनरल अवेयरनेस का मतलब करंट अफेयर तो नहीं होता है बट कोई भी एग्जाम हो करंट अफेयर के भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ऐसा मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन कम से कम करंट अफेयर से भी आ सकता है, तो आपको करंट अफेयर भी पढ़ते रहना चाहिए। और जितने भी एग्जाम हैं आपका, जो भी अपकमिंग एग्जाम है, एक साथ प्रिपरेशन कीजिए, उसको देखते हुए कि किस में क्या ज़रूरत है। अलग अलग प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, अलग अलग बुक लेने की ज़रूरत नहीं होती है और डिफरेंट कोर्स भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एक कोर्स, एक बुक काफ़ी है पढ़ने के लिए, और एक ही तरीका से पढ़े कि ताकि सारे एग्जाम मतलब आप क्लियर कर सकें। अगर किसी एग्जाम में एप्टीट्यूड है तो एप्टीट्यूड भी साथ में पढ़ते रहिए, इसमें तो नहीं है। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे
पार्ट 3 30 MCQ है, कहाँ से? रीजनिंग से। अब रीजनिंग में भी आप देखेंगे कि SSC IBPS लेवल का जो रीजनिंग आता है वो रीजनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं उस बुक से, जैसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन, लेटर सीरीज, कूब्स एंड डाइसेस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम। जनरली यही सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो ये सारा चीज़ें जो है रीजनिंग के लिए अच्छा कर लीजिएगा। और मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि रीजनिंग की जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, ताकि आप 30 में से मिनिमम 28 मार्क्स आप ले सकें। ठीक है, मिनिमम तो नहीं बोलेंगे, 28 मार्क्स तक आपका स्कोर आसानी से हो जाएगा अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। ओके, तो रीजनिंग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। अब आपको मैं बुक्स थोड़ा बता देता हूँ कि बुक्स क्या पढ़ना है और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। ओके, एक तो है कि आप कोर्स कहीं पे भी ज्वाइन किए हैं या हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं कोर्स ज्वाइन करके, तो बहुत अच्छा है, कोई भी बुक दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो बुक्स अगर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट करना जरूरी है, बट ऐसे बुक्स बता देता हूँ प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन ले सकते हैं। जो हमेशा बताता हूँ किसी भी एग्जाम के लिए, SSC JEE प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का बुक कि मार्केट से आप कोई भी बुक ले सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन का, क्योंकि SSC JEE में बहुत सारा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो, और उतने क्वेश्चन से काफ़ी सारा मतलब 70% तक आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बट बेसिक कंसेप्ट से होना चाहिए। और इससे और ज़्यादा पढ़ना चाहते तो पहले SSC तो जरूरी है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे UPSC ESE इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी सेल OCT का एग्जाम हुआ था, जो ऑपरेटर का एग्जाम है, उसमें भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। तो इससे घबराना नहीं कि UPSC का पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल जो क्वेश्चन आता है, थ्योरी का क्वेश्चन आता है या सिंपल न्यूमेरिकल जो कि इजीली हो जाता है सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर, वही सब करना होता है आपको। ओके, और ये ज़रूरी है। और जैसे हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे, जैसे मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, जहाँ SSC JEE का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया जाता है। UPSC ESE का भी क्वेश्चन है, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल भी रहते हैं, जो कि न्यूमेरिकल किसी भी एग्जाम में आप जाते हैं तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20% न्यूमेरिकल रहेगा। तो 20% न्यूमेरिकल अगर ये छोड़कर नहीं जा सकते, जो छोड़कर चला जाएगा एग्जाम निकलना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ये करना जरूरी है और ये हार्ड नहीं होता है, प्रैक्टिस लगती है आपको। और आप हमारे साथ ट्यूटलेज एकेडमी पे पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो, और न्यूमेरिकल वहाँ पे देखेंगे तो इजीली न्यूमेरिकल आप सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, और कुछ स्टूडेंट के बाद बेसिक कंसेप्ट के लिए, बेसिक कंसेप्ट अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो कुछ आपके पास डिप्लोमा लेवल का आपके एग्जाम जो कॉलेज का बुक होगा वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसको अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते जाइए। ठीक है, तो उससे काफ़ी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। कुछ लोगों के पास RK जैन की भी बुक होती है, तो RK जैन भी बुक अच्छी है, इसके भी क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। बट इसी पे सिर्फ डिपेंड रहने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो हैं RK जैन की बुक पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे सभी का मान लीजिए 200 स्टूडेंट RK जैन बुक का अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हैं और सभी 60 200 मार्क्स 200 स्टूडेंट ले लेते हैं, तो कंपटीशन कैसे वहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो उससे भी जो आगे अच्छा पढ़ा रहेगा, जैसे SSC JEE UPSC ESE का भी क्वेश्चन वो सॉल्व किया होगा, बेसिक कंसेप्ट भी अच्छा होगा, तो उसका वहाँ पे मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, तो उसका सिलेक्शन होगा। ओके, तो इस तरीके को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। ओके, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी प्रिपरेशन जो होती है ना, या बुक कोई भी होती है, वो इनफ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ओके, लेकिन आपको कैसे करना है, आपको स्ट्रेटेजी ऐसे बनाना है और आपको देखना है बेसिक कंसेप्ट कितना क्लियर है, और साथ साथ आपको टेस्ट भी देते रहना है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो वही सेम चीज़ बोलूँगा कि सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए टॉपिक वाइज। जैसे मान लीजिए कि आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद इसको
टेस्ट देना जरूरी है, टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए उसका, थर्मोडायनेमिक्स का। अब हमारे एकेडमी पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलता है, वहाँ पे कोर्स के साथ है, जो कि टॉपिक वाइज भी है और फुल लेंथ भी है। और आगे NHPC का भी जो आपको बता रहे हैं वो टेस्ट सीरीज भी पब्लिश करने वाले हैं स्पेशल। बट ये आप टॉपिक वाइज यहाँ कर सकते हैं। मैकेनिक्स का पढ़ रहे हैं तो मैकेनिक्स का टेस्ट दीजिए। टेस्ट में देखिए कि मार्क्स कितना आ रहा है, मार्क्स को एनालिसिस कीजिए, सॉल्यूशन को देखिए, आप देखिए कहाँ गलती हुई। उसके बाद फिर से वो थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है फिर से पढ़िए, एक दिन में फिर से पूरा पढ़ लेंगे और फिर वही टेस्ट को आप दोबारा अटेम्प्ट कीजिए, 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर दोबारा अटेम्प्ट कीजिए, फिर देखिए आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। और ये इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपका याद हो जाएगा क्वेश्चन इसलिए आपका मार्क्स इंक्रीज हो रहा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन याद भी हो जाते हैं तो क्वेश्चन वही आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, उसी तरह से आएंगे, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ओके, फिर आप टेस्ट दे दिए, उसके बाद इसी सेम टॉपिक पे कुछ MCQ जो है MCQ सॉल्व कर लीजिए, फिर दूसरा यूनिट को स्टार्ट कीजिए। सेकेंड यूनिट जब स्टार्ट करें तो उसका भी इसी तरीके से होगा, आप उसको टेस्ट दीजिए, टेस्ट को एनालिसिस कीजिए, फिर उसको बेसिक कंसेप्ट को फिर से पढ़िए जहाँ जहाँ पे आप गलती कर रहे होंगे और फिर से टेस्ट दीजिए, ठीक है। फिर थर्ड यूनिट आप चालू कीजिए और थर्ड यूनिट जैसे हो गया, टेस्ट देकर भी हो गया, तो फिर से फर्स्ट यूनिट का रिवीजन कीजिए। रिवीजन जरूरी है, हर तीसरे यूनिट के बाद आपका फर्स्ट यूनिट का रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़िए, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट जैसे हो गया वैसे फर्स्ट यूनिट का आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। फर्स्ट यूनिट के बाद रिवीजन करने के बाद आप फोर्थ यूनिट को पढ़ सकते हैं। फोर्थ यूनिट आपका पूरा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद सेकेंड यूनिट का रिवीजन कीजिए, ठीक है। सेकेंड यूनिट का जैसे हो जाता है आप फिफ्थ यूनिट को अच्छे से पढ़िए, टेस्ट दीजिए और फिफ्थ यूनिट के बाद फिर थर्ड यूनिट को रिवीजन कीजिए। फिर इसी तरह से 6 यूनिट कीजिए, फिर 4 यूनिट का रिवीजन कीजिए। इस तरीका से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपको खुद ही कॉन्फिडेंस, एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस रहेगा कि एग्जाम में सॉल्व कर सकता हूँ, अच्छा मार्क्स ले सकता हूँ। अब होता क्या है जनरली स्टूडेंट का कि जब जैसे अभी फॉर्म निकला हुआ है, सबसे पहले तो देखिए आप फॉर्म फिल कर लीजिए, फिर से एक बार बोलूँगा समय से पहले फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद ही आपको प्रिपरेशन करने में मजा आएगा या मन लगेगा, ठीक है। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि अभी जैसे नोटिफिकेशन आया हुआ है तो उनको लगता है कि चलो अब नोटिफिकेशन आया, पूरा फुल एनर्जी के साथ रहते हैं और उनको लगता है कि ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे और वो कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम आता है एडमिट कार्ड आने तक, उसके बाद बहुत से स्टूडेंट 50% स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि नहीं इस बार नहीं होगा, अगले बार देख लें। तो ऐसे नहीं करना है, स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम के लास्ट डे तक आप प्रिपरेशन करते रहिए। ये भूल जाए कि मार्क्स कितना मिलने वाला है और आपका लेवल क्या है, आप पढ़ते रहिए। हो सकता है कि आप 50-60% भी प्रिपरेशन करके गए रहेंगे, उसी 60% प्रिपरेशन से आपके 80-90% क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। तो लास्ट टाइम तक आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अभी से ही टाइम दीजिए, इसमें 4 आवर 5 आवर जितना भी टाइम मिलता है आप दीजिए और टेस्ट जरूर टॉपिक वाइज देते रहिए। टेस्ट से ही आपके परफॉर्मेंस का पता चलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ओके। और हाँ, आप जनरल अवेयरनेस के लिए आपके पास लूसेंट की बुक होती है, उसको पढ़ सकते हैं, ये बताना भूल गया था। और भी दूसरे जो किताब है वो ले सकते हैं, चाहे अरिहंत पब्लिकेशन का GK GS का बुक ले सकते हैं, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी कीजिए, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ MCQ सॉल्व करके मत जाइए, थ्योरी भी जरूरी है। वही इसलिए बोलता हूँ बेसिक कंसेप्ट, मतलब थ्योरी भी आपको साथ साथ जरूरी है। और रीजनिंग के लिए फिर बता दूं, SSC JEE का प्रीवियस ईयर पेपर है, उसमें 50-50 क्वेश्चन का रीजनिंग का आता है एक सेट में, उसको सॉल्व कीजिए। और SSC का CGL का बुक या फिर IBPS का जो रीजनिंग है थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसको भी कुछ पेपर मतलब 5-10 पेपर सॉल्व करके जाइए, तो थोड़ा सा और आपको प्रैक्टिस हो जाएगा रीजनिंग का और आपको अलग अलग तरीके की रीजनिंग सॉल्व करने आ जाएगा, ओके। इसके अलावा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन क्वेरी हो या डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड नहीं किए होंगे तो या कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं।
ओके, और आप यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।